अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जब आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी जो कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतल्लिक है। इसमें 45 से ज़ायद वीडियोज़ मौजूद हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त ज़्यादा हो चुकी होंगी। इस प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के मुतल्लिक हर अपडेट वक्तन फ़वक्तन नज़र आती रहेगी। किस तरह मैं आपको बाकायदगी से अपडेट करता रहता हूं। और ये जो प्लान है ये तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो वकील है वो 25,000 रुपया फ़ीस चार्ज करता है, जो मैंने आपको मुफ्त में सिखाया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत होम शेफ़ यानी अपने घर में फूड पांडा पर शेफ़ का काम करने के लिए कर्ज़ाजात हासिल कर सकते हैं। उससे कबल मैं आपको बता दूँ कि चंद लम्हात कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत फ़याज़ तरीन की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह किया है कि किस तरह हम मुतवस्सित तबके को छत के लिए, कारोबार के लिए, ज़राअत के लिए और दीगर चीज़ों के लिए हम सहूलियात फ़राहम करने जा रहे हैं, कर्ज़ाजात फ़राहम करने जा रहे हैं। तो इसकी डेट अभी भी कोई नहीं बताई गई। अवलीन 9 अगस्त की डेट दी गई थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगस्त के आखिरी हफ़्ते में शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत होम शेफ़ बनने के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज़ाजात हासिल कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये ख़बर देख लेते हैं कि फूड पांडा और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान एक MOU साइन हुआ था, जिसके अंदर था कि बैंक ऑफ पंजाब रकम फार्म करेगा फूड पांडा पार्टनर्स को कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर। यानी ऐसे अफराद, मर्द ख़वातीन हज़रात जो घर में बैठ के होम शेफ़ का किरदार अदा करना चाहते हैं, यानी अपने घर में किचन को फूड पांडा पर रजिस्टर करना चाहते हैं, वो अब बैंक ऑफ पंजाब से कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज़ हासिल कर सकेंगे। फॉर्म मुकम्मल फिल करने का तरीका मैं आगे आपको सिखाऊंगा। चंद रोज़ कबल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि फूड पांडा पर होम शेफ़ बने, आपको सामान और मशीनरी के लिए कर्ज़ बैंक ऑफ पंजाब देगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि फ़ॉर्म फिल करने का तरीकाकार क्या है और कामयाब जवान पे आप किस तरह अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फ़ॉर्म फिल करके कर्ज़ाजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सरसरी सा आपको ये भी बता दूँ कि जिस तरह आप कामयाब जवान प्रोग्राम पर दरख्वास्त देकर बैंक ऑफ पंजाब से फूड पांडा के लिए कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं, इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं कामयाब जवान पर अप्लाई करके पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस अपनी क्रिएट करने के लिए। आप डिजिटल फ्रेंचाइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी कर्ज़ाजात हासिल कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप डिजिटल फ्रेंचाइज़ खोलना चाहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तो वो भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब से अगर हमने होम शेफ़ बनना है तो उसके लिए कामयाब जवान पर कैसे कर्ज़ के लिए अप्लाई किया जाएगा। याद रखें, जो फूड पांडा है उसने 1 लाख होम शेफ़ पैदा करने का ऐलान किया है कि वो आइंदा कुछ सालों के अंदर घर में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन को माशी तौर पर इतना ख़ुद मुख्तार बनाएंगे कि 1 लाख अफराद रोज़गार का अपने घर से आगाज़ कर सकें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कामयाब जवान प्रोग्राम से पोर्टल पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। आपने करना सिर्फ ये होगा कि बैंक ऑफ पंजाब को आपने सेलेक्ट करना है जब आपने बैंक्स का मुंतखब करना है ऑप्शन, और बाकी तरीकाकार मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ। आपके सामने पहला ऑप्शन मौजूद है, अप्लाई फ़ॉर लोन। इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है। हमने ये सारी चीज़ें दर्ज करनी हैं। इसके 9 स्टेप्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम यहाँ पर नो का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आपकी पाकिस्तानी शहरियत नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। जिस बैंक से आपने लोन लेना है, बैंक ऑफ पंजाब को आपने सेलेक्ट करना है। क्या आप वन बैंक में काम करते हैं? जी नहीं। क्या आप सियासी शख्सियत हैं? नहीं। क्या आप कारोबार शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं नया शुरू करना चाहता हूँ। स्टेप 2। दूसरे स्टेप में आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू हुआ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शनाख्ती कार्ड की डेट कहाँ पर लिखी होती है। 2 दफ़ा डेट लिखेंगे। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तारीख़ पैदाइश लिखेंगे, दोबारा से तारीख़ पैदाइश लिखेंगे। आप बताएंगे कि आपके ऊपर कितने लोग इन्हिसार कर रहे हैं घर में, 5 से ज़्यादा। आप बताएंगे आप शादीशुदा हैं या नहीं। आप बताएंगे कि आपके वालिद, शोहर या आपके घर के गार्डियन का अगर कोई नाम है, जो भी आपके हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप अपने वालिद का नाम लिख लें, खातून हैं तो अपनी हस्बैंड का नाम लिख लें।
उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, रिलीजन के बारे में बताएंगे, मज़हब क्या है, कोई अगर आपको माजूरी है तो बताएंगे क्योंकि माजूरों का अलग से कोटा है। आप बताएंगे कि आमदनी का ज़रिया क्या है, कि आप क्या करते हैं, आप एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से हैं, सर्टिफिकेट्स यानी आपने कहीं पर बॉन्ड लिए हुए हैं, सेविंग सेंटर में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाहर से पैसे आते हैं, तनख्वाहदार हैं, ऑनलाइन कमाते हैं, पेंशन लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास तनख्वाह है जी। आप बताएंगे अपनी माहाना आमदनी कितनी है, 60-70 हज़ार जितना लिख दें। अज़ाफ़ी माहाना आमदनी अगर इसके अलावा कोई किराया वगैरह आपको मिल रहा है या कोई अगर आपको बाहर से पैसे आते हैं, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपने बताना है जी बिल्कुल मेरा बैंक अकाउंट है। इसके अलावा बताना है किस बैंक में है, उस बैंक का अकाउंट। आपने अपने पास ज़ाती असासों की कीमत बतानी है कितनी है। घर में मौजूद किसी भी एक बिल का, बिजली का या गैस का, उसका नंबर लिखना है। मैं आपको बता दूंगा ये आईडी कौन सी होती है। फिर आपने नेशनल टैक्सेशन नंबर बताना। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप नेशनल टैक्सेशन नंबर बताएं क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, अगर देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो मसला नहीं है। फिर आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे शनाख्ती कार्ड के सामने वाली और बैक साइड अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपके पास लिखी क्वालिफ़िकेशन, तो आप अपनी तालीम बताएंगे कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, FSC की हुई है, BSc है, MSc है, क्या है आपके पास। इसके बाद बताना है कि आपके पास कोई हुनर है, कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ, शार्ट कोर्स, फुल कोर्स यानी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ कोई आपके पास तालीम है तो बता दें। अगर आप बताएं कि आप किसी हुनर में महारत रखते हैं यानी आपकी स्पेशलिटी है, मसलन अगर आप कुक हैं, शेफ़ हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, कोई हुनर है, उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। आप अपनी डिग्री को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखें स्टार नहीं लगा हुआ इसलिए लाजमी नहीं अपलोड करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है अपलोड कर दें, नहीं तो नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने अपने इलाके की तफसील बतानी होगी, रिहाइश के बारे में बताना होगा। तो मौजूदा पता आपका क्या है, आपका सूबा कौन सा है, ज़िला, तहसील। अगर आपका सेम है तो इस पर टिक कर देंगे इस डब्बे में, तो ये अपने आप सारा कुछ नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अपना फ़ोन नंबर बताना है, आपने मोबाइल 0313 जो भी आगे है। आपने दूसरा नंबर बताना है कि अगर आपका ये नंबर नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं आएंगे, दूसरा नंबर कौन सा होगा आपने बताना है। सिम में आपके अपने नाम हैं, आपकी रिहाइश के बारे में बताना है कि आपकी ज़ाती है, किराए के मकान में रहते हैं या ख़ानदान की यानी मुश्तरका है। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसमें आपने जो देखना है वो ये होगा कि सर्विसेज जो इंडस्ट्री कैटेगरी है उसमें आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, बिज़नेस सेक्टर में आप फूड सेलेक्ट करेंगे, बिज़नेस सब सेक्टर में आप फूड पांडा होम शेफ़ अप्लाई करेंगे और बिज़नेस नेचर में आप लोकल बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे। सारे नाम हम बता देंगे जो भी यहाँ पर होगा। फिर अपने कारोबार का पता बताएंगे, किस ज़िला, शहर, तहसील में कर रहे हैं, उसकी मौजूदा रजिस्ट्रेशन सूरत बताएंगे कि ये रजिस्टर्ड है FBR से या नहीं। फिर आप अपने को बिजली दुकान का बिल है तो वो देंगे, गाड़ी के नाम पर रजिस्टर है वो देंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर साथ है तो वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो अगला फॉर्म आ गया इसमें आपने बताना है कि जो कर्ज़ ले रहे हैं इसकी आपने जो डिटेल बनाई है, जो फिजिबिलिटी बनाई है उसके बारे में बताएंगे। फिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे बनाते हैं। कर्ज़ की किस्म में जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है कि आपने काम करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए लेना है, लंबे अरसे के लिए फाइनेंसिंग करनी है, या कारोबार के लिए जो गाड़ी ली है उसके लिए लीज़ के लिए पैसे लेने हैं। कर्ज़ की टियर में आप बताएंगे कि आपको 10 लाख तक का, 1 करोड़ या 2.5 करोड़ तक का कर्ज़ चाहिए, कितने अरसे में आप वापस करेंगे, 1 साल, 2 साल, 6 साल। आप बताएंगे कि आपके प्रोजेक्ट की अंदाज़न कीमत टोटल कितनी है, आपको कितना कर्ज़ा चाहिए, और आप उसको उर्दू में भी लिखेंगे। और आप बताएंगे कि आप कितना दे रहे हैं, 10%, 20%, आप उसमें अपनी एक्विटी कितनी शामिल कर रहे हैं, 10%, 20, 30, 40 कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद बताएंगे कि जो आप कर्ज़ के अगेंस्ट सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, ज़मानत दे रहे हैं, वो क्या है, गाड़ी है, ज़मीन है, कोई गोल्ड है, या क्या आप दे रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पर। उसकी तफसील बताएंगे, उसकी कीमत बताएंगे, फिर बताएंगे आपके अपने नाम है और उसका सबूत देंगे। इसके बाद जो अगला फॉर्म है वो फिजिबिलिटी से रिलेटेड है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि आपका माहाना अखराजात अंदाज़न कितना है, आप उसके ऊपर शुरू में कितना ख़र्चा लगाएंगे, उसको आपसे आमदन कितनी होगी माहाना बेसिस पे, आप उसमें डायरेक्ट जो बिज़नेस है उस पे अखराजात कितने हो रहे हैं, आप इनडायरेक्ट अखराजात कितने हो रहे हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि मुलाजमीन आपकी दुकान पे कितना काम कर रहे हैं, आपको कारोबार में कितना तजर्बा है, अगर आपके पास तजर्बे की सनद है तो वो अपलोड कर दें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपके पास है तो ज़रूर अपलोड करें। इसके बाद आपने बताना है कि अगर आपके वालदैन या बेगम में से या खावंद में से कोई कर्ज ना दहिंदा तो नहीं, अगर किसी ने बैंक से कर्ज़ा लिया है और वापस नहीं किया तो आप बताएंगे उसके बारे में। अगर किया है तो उसकी तफसील बताएंगे। आप बताएं आप किस बैंक से कर्ज़ा लिया था, अगर आपने किसी भी बैंक से लिया है कर्ज़ा उसकी तफसील बताएंगे, कब लिया था, कितना लिया था और कितना रह गया है।
इसके बाद जो फॉर्म आएगा वो है कि रेफरेंस, यानी अगर आपके बारे में कोई तफ्तीश करनी हो तो किससे की जाएगी, नाम एक बंदे का, दूसरे बंदे का, उससे क्या तल्लुक़ है आपका, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, ये वो रेफरेंस होगा जिसकी बुनियाद पर आपको कर्ज़ दिया जाएगा। और एंड पे ये जो कोड आपको 548 AWS है, ये आपकी दफ़ा कुछ और होगा तो आप ये दर्ज करेंगे और स्टेप 2 पे प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आखिरी ऑप्शन आएगा बयान हल्फी का। आपने बताना है कि जो आपने तफसीलात दर्ज की हैं वो ठीक हैं, और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे।